जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट निगोई में 12th का आज से पहला पार्ट 1 फर्स्ट। अब आज से आपको हम पढ़ाएंगे जो है 12th फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% तुम्हारे आपके 2024 की यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। उसी आधार पर पहला क्वेश्चन आज हमने चूज किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये 2 टाइप के हैं, एक है अक्षीय में, एक है निरक्षीय में। पहला आपको हम अक्षीय बताएंगे, ठीक है, अगले पार्ट में हम आपको निरक्षीय बताएंगे। ठीक, हम आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, ओके, देखो हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं। हमारे पास कितने बिंदु आवेश हैं? 2 बिंदु आवेश हैं। एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। किसी माध्यम में ए रखे हैं, ठीक, जिसका बिंदु ए से बी तक की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l है। बिंदु मतलब माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी यानी कि सापेक्ष दूरी 2l है। सापेक्ष दूरी 2l है। अब देखो बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है? r है। बिंदु ओ से पी तक की दूरी r है। ठीक, इसी आधार पर इसमें हमने कुछ परिभाषा लिखी है। जैसे कि देखो मैंने लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी माध्यम में स्थित है। ठीक, कोई एक माध्यम है तथा वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यानी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ठीक, जो यहाँ पर लिखा है बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी r है तथा हमें बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, सबसे पहले हमें इस थ्योरी को कहाँ से लिखेंगे? हमें सबसे पहले ये फिगर अपने दिमाग में फीड करना होगा। ये चित्र जो है हमें अपने दिमाग में फीड करना होगा। ठीक, इस जब ये चित्र हमारा दिमाग में फीड होगा तो परिभाषा अपने आप से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ नहीं लिखा है, उसी आधार पर लिखा है जो हमारा चित्र कह रहा है। ठीक, अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? वो हमसे कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जैसे अब हमने क्या लिया? देखो अब हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। अब हम दोनों में से एक लेके चलेंगे। जैसे पहले हमारा है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अब हम ले रहे हैं, केवल हम प्लस वाला ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? केवल हम प्लस वाला ले रहे हैं। ठीक, जैसे कि जब हम प्लस वाला लेंगे तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। देखो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। ये हमारा कहां से है? ये हमारा आया है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम भी पढ़ाएंगे। ठीक, वो इसके बाद मतलब पार्ट नंबर 3 में पढ़ाएंगे। कूलाम का नियम। ठीक, या हो सकता है दूसरे में भी पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक, जैसे कि E1 बराबर 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। ठीक, इसी आधार पर हम कह रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो E2 बराबर 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। ठीक, अतः अब देखो हमारे पास एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण आ गया, एक माइनस क्यू आवेश के कारण आ गया, दोनों आ गए। ठीक, अब क्या है? अब हम देख रहे हैं कि हमें दोनों आवेश हमारे कहां पर हैं। देखो हमने लिखा अतः E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं। कैसे हैं? एक ही रेखा के अनुदिश। देखो एक तरफ प्लस लगा है, एक तरफ माइनस। इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि दिशाएं कैसी हैं इनकी? दिशाएं इनकी विपरीत है। दिशाएं कैसी हैं? दिशाएं इसकी विपरीत है। ठीक, तब जब विपरीत दिशाएं होंगी तो पता है, जाहिर सी बात है कि बीच में माइनस आ जाएगा। जब अगर सेम दिशा होती तो क्या कर सकते थे? अगर सेम दिशा होती तो इसे हम प्लस कर देते। अब जब दिशाएं हमारी अलग अलग हैं तो क्या करेंगे? माइनस। यानी कि ठीक, अब देखो E बराबर यानी टोटल तीव्रता
E बराबर E1 माइनस E2, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ये देखो यहाँ पर अब हमने देखो E1 का मान E2 का मान दोनों यहाँ पर रख दिए, E1 का मान भी रख दिया और E2 का मान भी रख दिया है। ठीक, अब दोनों रखने पर हमने क्या किया, देखो हमें पता है हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4π0 कॉमन, यहाँ से 1/4π0 कॉमन, दोनों को क्या कर लिया हमने कॉमन खींच लिया। एक कॉमन और मिल रहा है यहाँ पर, पता क्या मिल रहा है, Q और Q। देखो यहाँ Q और Q है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो E बराबर ठीक Q अपान 4π0 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया, यानी कि हमने क्या ले लिया, क्यू भी कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, क्यू भी कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको भिन्न आपने सभी ने की होंगी। ठीक है, अभी हम बता रहे थे यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया था। ठीक, इसमें हमने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था, क्यू अपान 4π0 कॉमन ले लिया था हमने। जैसे जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ए बचा, यानी क्यू को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे भिन्न, जैसे कैसे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे। ठीक, अब देखो इसको हम कहाँ ले गए, यहाँ पर लिया है, इसको कहाँ ले गए, यहाँ पर। अब इसकी इसकी करा दी। अब हमें पता है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो ऐसा ही तो लिखा है हमारा यहाँ पर, लिखा है नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हमने लिख लिया है ऐसे, लिख लिया। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, इनको एक फार्मूला होता है यहाँ पर, देखो मैथ वालों को तो पता होगा, हो सकता है या तो सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल हाफ कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आधार पर इसको खोला है हमने और इसको खोला है, दोनों को हमने खोल दिया है। ठीक, देखो आर स्क्वायर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गए। ठीक, इसको लेके चले क्यू बराबर ई बराबर क्यू पान 4π0, भाई हमारा वैसा ही चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2RL ये है, 2RL ये है, प्लस प्लस दोनों जगह है तो कितना हो गया, 4RL हो गया, 4RL हो गया। अब देखो जब 4RL हो गया है तब हमें पता है कि P बराबर हमारा होता है 2LQ, P बराबर 2LQ। अब देखो हमें मिल रहा है हमारा L भी है Q भी है, और 4 को हमने क्या कर लिया, 2 गुणा 2, 4 को कैसे डिवाइड कर लिया, 2 गुणा 2 में, इस आधार पे 4 को कर लिया। देखो 2R को बाहर ले लिया, 2QL एक जगह हो गया, तो 2QL बराबर हम पता है P बराबर 2LQ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, जैसे अब क्या है, अब यल जो है हमारा कैसा है, यहाँ पर यल हमारा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसलिए हम यल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यल को छोड़ देते हैं। फिर हमने यल जो हमारा यहाँ पर है, देखो ये है, यल को हमने क्या किया, यल को हमने छोड़ दिया। ठीक, यल को हमने छोड़ दिया। अब मेरे पास क्या बचा, ई बराबर 1/4π0, आर हमारे पहले से चल रहा है, आर है, पी हमारा ये 2LQ बराबर पी, यानी कि 2pr बचा है। अब हमारे पास देखो ऐसे 1/r की पावर स्क्वायर स्क्वायर, और ऊपर हमारा एक r और है, तो क्या है r दूनी, यानी कि r/r की पावर 4, एक r से एक r चला गया, 1/r की पावर 3 हमारा बच गया। वही यहाँ पर हमने लिख दिया है, इससे इसको काट दिया। ठीक, वही हमारा लिखा है ई बराबर 1/4π0 2p/r³। ठीक, यही हमारा क्या है, देखो ई बराबर 1/4π0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा आ गया है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब ये हमारा जो है इसको, ठीक, आप हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया है, ठीक, बता दिया है। सभी लोग इसको 100% तैयार कर लीजिए, क्यों पिछली बार ये नहीं आया था, 2023 में ये नहीं आया था, इसलिए इसके अधिकतर चांस हैं। ठीक है, इसी आधार पर इसमें जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, कैसा लगा आपको, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ठीक है। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जो है आप